नमस्कार दोस्तों। एक और नई कहानी। इंसान बहुत जल्द अपने आप को भूल जाता है, अपने कर्मों को भूल जाता है, अपने जो परिवार के सदस्य अपने से दूर हो गए हैं या स्वर्गलोक को चले गए हैं उनको भी जल्दी भूल जाता है और सांसारिक चीज़ों को अपना इतना जल्दी मान लेता है कि उसे खुद ज्ञान ही नहीं होता है कि असल में ये चीज़ क्या है जिसके ऊपर मैं अपना खुद अधिकार जमा रहा हूँ। क्या वो वाकई मेरी चीज़ है क्या? एक बड़ा सुंदर मकान है, उसके नीचे अनाज की दुकान है। दुकान के सामने अनाज की ढेरी लगी है। एक बकरा आया, उसने ढेरी पर मुंह मारा। दुकान का मालिक एक तरुण धनी दुकान पर बैठा है, उसके हाथ में नुकीली छड़ी है। उसने उस बकरे के सिर पर जोर से छड़ी मार दी। बकरा मैं करता हुआ वहाँ से भाग गया। श्री नारद जी और श्री अंगिरा जी अपनी राह में उसी रास्ते से जा रहे थे। बकरे की उपरोक्त घटना देखकर नारद जी को हंसी आ गई। अंगिरा जी ने इस हंसी का रहस्य पूछा। तब नारद जी ने बताया कि यह अनाज की दुकान पहले बहुत छोटी थी। इसके मालिक ने इसी दुकान से अपने व्यापार की प्रतिष्ठा की। वह अंत में करोड़पति हो गया। उसी ने यह इतनी बड़ी इमारत बनवाई। वह बहुत बड़े प्यार और अच्छे ढंग से व्यापार करने लगा, परंतु अनाज की बुनियादी दुकान को अपने रहने के मकान के नीचे ही रखा, क्योंकि इसी दुकान से उसकी क्रमशः उन्नति हुई थी। मालिक मर गया, उसका बेटा उत्तराधिकारी हुआ। वही तरुण दुकान पर बैठा है जिसने बकरे को छड़ी से मारकर भगाया है। यह इस दुकान पर रोज़ घंटे भर आकर बैठता है। कामकाज तो नौकर करते हैं। मुझे हंसी इस बात पर आ गई कि दुकान का वह मालिक जिसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी की, जितना बड़ा धंधा और कारोबार बना के गया, वो मालिक इस तरुण का पिता वो ही बकरे की योनि में पैदा हुआ है और यही एक दिन इस दुकान का, मकान का और सारे कारोबार का मालिक हुआ करता था। पर आज एक मुट्ठी अनाज पर भी उसका अधिकार नहीं है। सोचो, अनाज की ओर मुंह करते ही मार पड़ती है और जिस पुत्र को बड़े प्यार से पाला पोसा, उसको बड़ा किया, उसको पूरा का पूरा कारोबार दे दिया, वही उसे मारता है। दोस्तों, यही जगत का स्वरूप है और यही सत्य है। हमें समझ लेना चाहिए कि हम किसको अपना मान रहे हैं। वाकई अपने को कहीं हम गलती से कहीं अपने को तो नहीं मार रहे हैं। अपने ही जो पितरों लोग गए हैं उन्हीं को तो कोई गालियां नहीं दे रहे हैं। तो किसी के साथ भी गलत व्यवहार करने से पहले दोस्तों हमें एक बार ये ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हो सकता है हमारा ही कोई पूर्वज ये योनि में वही रूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुआ है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ रोचक कहानियाँ लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरिओम। और दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लग रही है वो कमेंट बॉक्स में बताना न भूले। यही मेरा उत्साह बढ़ाता है, मुझे प्रोत्साहन उसी से ही मिलता है।